अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जितने भी एटम्स हों उनकी आधी तादाद अगर डिके करके डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं, डॉटर एटम बन जाते हैं, तो जितनी देर में वो डिके करके आधी तादाद डॉटर न्यूक्लियाई बने उस ड्यूरेशन को हाफ लाइफ कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास किसी सैंपल में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की तादाद 1,00,000 है, एन नॉट ओरिजिनल नंबर, तो वो ड्यूरेशन जिसे हम हाफ लाइफ कहते हैं, अगर एक हाफ लाइफ गुजरे तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर 50,000 रह जाएंगे, जबकि 50,000 डिके करके डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब अगर उसी सैंपल के लिए 2 हाफ लाइफ गुजरे तो अब दूसरी हाफ लाइफ में ये 50,000 की तादाद आधी ओरिजिनल रह जाएगी और इसकी आधी तादाद डिके कर जाएगी और टोटल डिकेड नंबर फिर वो पहले वाले मिला के और ये वाले 75,000। तो इस तरह से हर हाफ लाइफ के गुजरने के बाद पहले से आधी तादाद रह जाती है। तो जो पहले वाली तादाद है उसको ओरिजिनल कह लें और जो हाफ लाइफ गुजरने के बाद वाली तादाद है उसको रिमेनिंग नंबर कह लें। अब अगर हमारे पास कोई भी तादाद रेडियो एक्टिव एटम्स की किसी सैंपल में हाफ लाइफ को ऑब्जर्व करने से पहले ओरिजिनल नंबर n है अगर, तो ये डिकेड नंबर जो है डॉटर न्यूक्लियाई की तादाद कितने बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि वो ओरिजिनल नंबर कितनी है। जितनी ओरिजिनल नंबर ज़्यादा होगी डिकेड नंबर भी ज़्यादा होंगे। ज़ाहिर बात, ये 1,00,000 हैं तो 50,000 डिके करेंगे। अगर ये 2,00,000 होते तो डिके करने वाले फिर आधे यानी 1,00,000 होते। तो डिकेड नंबर ओरिजिनल नंबर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे डिकेड नंबर ओरिजिनल नंबर के प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, जितना अरसा गुजरेगा हाफ लाइफ 1, 2, 3, 4 जितनी भी ज़्यादा गुजरेंगी तो डिकेड नंबर बढ़ती जाएगी। इस तरह से डिकेड नंबर का टोटल टाइम पास्ट के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये दो रिलेशन अगर हम कंबाइन करें तो एक ये तीसरा रिलेशन बन जाता है जिसमें डिकेड नंबर प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल नंबर और ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। ये नेगेटिव साइन इसलिए है कि ओरिजिनल नंबर में कमी आती है, ओरिजिनल नंबर कम होती जाती है, तो डिक्रीज के लिए नेगेटिव साइन लगाया गया है। मजीद ये कि इस रिलेशन को इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कांस्टेंट यहाँ पे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब हम रिलेशन से इक्वेशन में आ जाते हैं। तो ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है, एक लॉ है, और भी लॉ है रेडियो एक्टिव डीके के। तो डेल्टा एन डिकेड नंबर मालूम करना हो तो हमें लैम्डा मालूम होना चाहिए, ओरिजिनल नंबर मालूम होनी चाहिए और टोटल ड्यूरेशन पास्ट हमें होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। तो लैम्डा को हम डीके कांस्टेंट का नाम देते हैं और ये यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे यूज हुआ। और इक्वेशन 1 से हम लैम्डा को देखते हैं कि ये कैसे डिराइव होती है। इसके लिए माइनस डेल्टा एन ओवर एन मल्टीप्लाइड डेल्टा टी। ये डेल्टा एन ओवर एन को मैं अलग से लिख सकता हूँ, डेल्टा एन ओवर एन मल्टीप्लाइड
1/Δt। तो लैम्डा एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, इसमें Δn/n फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग नंबर, Δn डिकेड नंबर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर, तो ये फ्रैक्शन बन जाती है डिकेइंग नंबर की फ्रैक्शन। तो डिकेइंग नंबर की फ्रैक्शन या फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग नंबर यूं कह लें, तो लैम्डा इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग नंबर पर यूनिट टाइम। ये पर यूनिट टाइम, तो ये दरअसल डेफिनेशन है लैम्डा की डीके कांस्टेंट की। तो लैम्डा एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट ऑफ लैम्डा इज पर सेकेंड, हम इसको सेकेंड इनवर्स यूं लिख सकते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव डीके के लिए दूसरे लॉज हैं, उसको अगर हम डीके कर्व को ड्रा करें, हम देखें कि ये जो डिकेइंग नंबर है, जो एलिमेंट डिके कर रहा है और नए डॉटर न्यूक्लियर बन रहे हैं, तो जैसे जैसे हाफ लाइफ गुजरती हैं तो किस तरह से ये डिक्रीज होते हैं, तो हमें एक ग्राफ हासिल होगा। अगर हम ग्राफिकली ये देखें कि हमारे पास टोटल टाइम, फॉर एग्जांपल ये इस तरफ टाइम एक्सेस ले लेता हूं और वाई एक्सेस के अलॉन्ग यूं हमारे पास नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स जैसे 1,00,000 हमने रखे हुए, तो यहाँ पे एक सैंपल है जिसमें 1,00,000 एटम्स हैं और ये आपके पास n0 ओरिजिनल नंबर है। और इधर मैं हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करूं 0, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ, 5 हाफ लाइफ और इसी तरह से, यानी हाफ लाइफ टी, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम हाफ लाइफ का नाम दे रहे हैं। हाफ लाइफ उसको दरअसल हम टी हाफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैपिटल टी के साथ उसके बेस में सब्सक्रिप्शन 1/2 लिख दें तो उसकी रिप्रेजेंटेशन सिंबल है, अलामत है। तो इस तरफ हाफ लाइफ गुजर रही है, ये 4t इसी तरह से आगे। फॉर एग्जांपल एक लम्हे के लिए हमारे पास 1,00,000 एटम है, तो 1,00,000 एटम एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद आधे रह जाएंगे, तो इनकी आधी तादाद यहाँ पे है, तो ये n0/2। इसको अगर मैं रिमेनिंग नंबर n प्राइम कह दूं, ओरिजिनल नंबर जो रह गई n0/2, ये है आपके पास 50,000। 50,000 उसमें डिके करके हम उनको शामिल नहीं कर रहे, तो एक हाफ लाइफ गुजरी यहाँ पे और ये आपके पास पॉइंट हासिल हुआ। 0 टाइम के ऊपर 1,00,000 एटम थे, ये पॉइंट मिला। फिर दूसरी हाफ लाइफ गुजरी तो अब ये 50,000 आधे रह जाएंगे, यानी 25 यहाँ से यहाँ तक हाफ करता हूँ मैं, तो ये 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद हमारे पास पॉइंट ये हासिल हुआ और यहाँ पे कितने रह गए 25,000। ये रिमेनिंग नंबर है n प्राइम, ये n प्राइम रिमेनिंग 1, ये रिमेनिंग 2, 2 हाफ लाइफ के बाद ये कितनी रह जाएगी n0/2, इसका भी हाफ करें तो n0/4। अब एक और हाफ लाइफ तीसरी भी अगर गुजर जाए तो ये 25,000 भी यहाँ से यहाँ तक हाफ रह जाएंगे, तो ये आपके पास पॉइंट हासिल होगा यहाँ पे और यहाँ पे रह जाएंगे 12,500, 25,000 का हाफ। तो यहाँ पे रिमेनिंग नंबर 3 रह जाएगी, n0/4 का हाफ करें, यानी 2 से डिवाइड करें,
एन नॉट बाई 8। इसी तरह से हाफ लाइफ चौथी भी अगर गुजरे तो ये इसके भी आधे हो जाएंगे, फिर उसके बाद पांचवें के इसके आधे हो जाएंगे, तो ये आधे होते रहेंगे और ये ग्राफ हमारे पास आगे चलता जाएगा मगर इस टाइम एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इन पॉइंट्स को फ्री हैंड आप ज्वाइन करें तो यहां से सॉरी ये इस तरह से ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डीके कर्व। इस ग्राफ को हम डीके कर्व कहते हैं जहां पे रिमेनिंग नंबर और टाइम के बीच में ग्राफ है। अब इससे भी हम एक रिलेशन अखज़ कर सकते हैं। तो यहां से क्या रिलेशन अखज़ होता है, अगर हमारे पास टाइम ड्यूरेशन 0 था तो नंबर हमारे पास कितनी थी, 1,00,000, और टाइम जब एक हाफ लाइफ के बराबर गुजरा तो रिमेनिंग नंबर हमारे पास रह गई ये एन नॉट बाई 2। मैं इसको यूं लिख सकता हूं 1/2 मल्टीप्लाइड एन नॉट। फिर ये एक हाफ लाइफ गुजरी, फिर टाइम कितना गुजरा, 2 हाफ लाइफ के बराबर, तो रिमेनिंग नंबर n2 प्राइम, ये एन नॉट बाई 2 का हाफ, एन नॉट बाई 2 का हाफ, तो ये 1/4 एन नॉट। इसी तरह से टाइम जब 3 हाफ लाइफ के बराबर गुजरा तो n3 प्राइम, ये 1/4 का हाफ करें तो 1/8 एन नॉट। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। मैं थोड़ी सी चेंजेस यहां पे करना चाहता हूं। यहां फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये 1/2 की पावर 1 हाफ लाइफ गुजरी, ये वाला 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर करके लिख सकता हूं एन नॉट। दरअसल ये 1/2 सब में कॉमन हो जाएगा और ये 1 2 पावर जो है ये पावर हाफ लाइफ की तादाद को बताती हैं। इसी तरह से ये वाला 1/8 को 1/2 पावर 3 लिख सकता हूं और साथ में एन नॉट, ये 3 तीसरी हाफ लाइफ को बता रहा है। तो यहां से ये एक फार्मूला बन रहा है कि अगर हमारे पास इतना टाइम गुजरा कि उसमें n हाफ लाइफ गुजरी, कोई भी तादाद 50 60, तो हमारे पास रिमेनिंग नंबर n प्राइम 1/2 जितनी भी हाफ लाइफ गुजरी n वो पार बन जाएगी मल्टीप्लाइड एन नॉट। तो ये हमारे पास एक तीसरा, ये एक लॉ है। इससे पहले आपने लॉ पढ़ा रेडियो एक्टिव डिके का, ये दूसरी इक्वेशन है, ये दूसरा लॉ है। तो ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव लॉ बन गया कि रिमेनिंग नंबर अगर मालूम करनी हो तो हमें ओरिजिनल नंबर और कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं उनकी तादाद मालूम होनी चाहिए n। इसके अलावा एक और लॉ है कि लैम्डा जो डिके कांस्टेंट है और हाफ लाइफ, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है चाहे कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, और ये कांस्टेंट की वैल्यू 0.693 है। तो लैम्डा मल्टीप्लाइड हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693। ये कैलकुलस से हासिल किया गया है जो आपके एफएससी के लेवल से हायर है, तो इसको डायरेक्ट आप याद रखें। तो ये इक्वेशन 3 आपके पास, ये भी एक लॉ है। यहां से हाफ लाइफ और लैम्डा डीके कांस्टेंट आप यूं मालूम कर सकते हैं, हाफ लाइफ
गिवन हो तो डीके कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं, और अगर डीके कांस्टेंट गिवन हो तो आप उस एलिमेंट के लिए आप हाफ लाइफ मालूम कर सकते हैं अगर डीके कांस्टेंट गिवन हो। तो ये आपके पास रेडियो एक्टिव डीके के लिए लॉज थे, इक्वेशन 1, 2 और 3। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज।